सभी को नमस्कार, प्रणाम। कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सिद्धू पाजी, मंदिरों में लोग जाते हैं प्रसाद चढ़ाने और वहां का पुजारी सबका प्रसाद और चढ़ाया हुआ पैसा इकट्ठा कर लेता है। पर चढ़ा हुआ प्रसाद मंदिरों में पुजारी बांटता है कि नहीं बांटता है? बांटता है ना। लेकिन मंदिर पे चढ़ा हुआ पैसा क्यों नहीं बांटता है? और सिद्धू पाजी, ऐसा कलयुग का जमाना आ गया है, आजकल भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। भगवान से भी 10 रुपए चढ़ाकर करोड़ों का बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो सिद्धू पाजी, एक बहुत तेज तड़ाक बिजनेसमैन आदमी 10 रुपए की अगरबत्ती और एक माचिस लेकर मंदिर गया। और वो जब मंदिर गया तो मंदिर में जाकर उसने वो 10 रुपए की अगरबत्ती का पैकेट फाड़ा, माचिस ली और सारी अगरबत्ती भगवान जी के सामने लगा दी और दोनों हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रभु, मैंने आपके लिए 10 रुपए खर्च किए हैं, अब प्रभु ऐसा करो 5 करोड़ रुपए दे दो, जब हम ऊपर आएंगे तब हम आपको वापस दे देंगे। अब भाई भगवान भी कौन से कम हैं, भगवान भी कलयुग वाले हो गए हैं। अब भगवान बोले, भक्त ऐसा कर, तेरे 5 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं, ऊपर आके ले जा। एक लड़की प्रसाद लेके मंदिर गई और मंदिर में जाके उसने मंदिर के पुजारी के पैर छुए और पैर छू के लड़की हाथ जोड़कर बोली कि पंडित जी, कुछ ज्ञान की बातें बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो पंडित जी बोले, बेटा जब भी मंदिर आओ तो बुरा पैर के आओ, इस अवस्था में मत आओ, क्योंकि जब तुम पैर झुककर छूती हो तो मेरे को देखते ही बुद्धि और ज्ञान दोनों नष्ट हो जाते हैं। सिद्धू पाजी, हमारे देश के पतियों की किस्मत बहुत अच्छी है जो हमारे देश में पत्नियों द्वारा पूजे जाते हैं, लेकिन विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। सिद्धू पाजी, एक पत्नी अपने पति से बोली कि ये जी सुनते हो, मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, मैं बहुत परेशान हूं। तो पति बोला तुम कभी जीभ को आराम तो देती नहीं हो, तो ये तो होना ही था। एक समय था जब गरीब की लड़की नाचा करती थी और राजा महाराजा और पैसे वाले लोग मनोरंजन किया करते थे। लेकिन समय बदला और जैसे ही समय बदला, अब आज का समय ऐसा है, अमीर की लड़कियां नाचती हैं और गरीब लोग उनका नाच और डांस देख के मनोरंजन करते हैं। सिद्धू पाजी, समय समय पर सबकी आंख खुलती हैं। गाय के बच्चे की पैदा होने के तुरंत बाद खुल जाती हैं और बकरी के बच्चे की 2 घंटे के बाद खुल जाती हैं और बिल्ली के बच्चे की 6 दिन के बाद खुलती हैं। लेकिन इस दुनिया में आदमी एक ऐसा अजूबा है कि उसकी शादी के बाद खुलती हैं। सिद्धू पाजी, ये सामने जितनी लड़कियां और जो महिलाएं बैठी हुई हैं, ये पुरुषों से ज्यादा अकलमंद होती हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार भी कह रही है। हमारे देश में जितने भी मोटर वाहन हैं, सब पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, तभी दोनों का विवाह होना चाहिए। कि सरकार का मानना है कि जो लड़के को अकल 21 साल में आती है, वो लड़की को 18 साल में ही आ जाती है। पहले हम सबकी मतदान करने की उम्र 21 साल थी, पर सरकार ने काट कर मतदान करने की उम्र लड़के की 18 साल कर दी। पर शादी में 4 दिन भी सरकार ने कम नहीं किए। क्योंकि सरकार को पता है कि हमारा देश का लाडला दुलारा, मेरा देश का भविष्य 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को तो संभाल सकता है, पर लुगाई को नहीं। आजकल कथा हो, भागवत हो या मंदिर में जहां भी लोग जाते हैं, शुद्ध विचारों से नहीं जाते हैं। सब किसी न किसी एक दूसरे के चक्कर में जाते हैं। एक जगह कथा हो रही थी तो पंडित जी बोले, आज बेचारी सविता कथा सुनने नहीं आई है, आज उसका पति घर से बाहर गया है, इसलिए बेचारी कथा सुनने नहीं आ पाई होगी। अब जैसे ही पंडित जी ने ये बात कही, वहां से कथा से 15 लोग गायब हो गए। सब सविता के घर के लिए रवाना हो गए। तो भैया ऐसे ऐसे लोग कथा और भागवत सुनने जाते हैं। और सिद्धू पाजी, मैंने भी एक मोबाइल मैरिज ब्यूरो खोला और अपनी दुकान के सामने एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिखवा दिया, रिश्ते के लिए 1 दवाएं, मंगनी के लिए 2 दवाएं और शादी के लिए 3 दवाएं। एक शादीशुदा आदमी आ गया और बोला, ये बताओ शादीशुदा वाले कौन सा नंबर दबाएं? तो मैंने कहा, शादीशुदा आदमी सबसे पहले अपनी पहले वाली पत्नी का गला दबाएं। अब भैया जा कहाँ रहे हो? आप वीडियो को नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करो। इसी के साथ आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कप्पू कॉमेडियन नंबर 1 शो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय।